मनुष्य हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। मनुष्य की अगर सबसे बड़ी चिंता है वो तो क्या होगा, आगे क्या होगा। वो आज की वजह से चिंतित नहीं है, या तो कल जो घटित हुआ है उसकी वजह से वो दुख में है, परेशानी में है, दहशत में है, या कल क्या होगा, मतलब आज तक जो हुआ है पीछे क्या वही आगे होगा। हम सही में क्या चाहते हैं यह हमें पता नहीं। जैसे छोटे बच्चों को आप पूछे कि तू भविष्य में क्या बने, वो सिनेमा में जो देख रहा है, मालिकाओं में जो देख रहा है, जो आसपास जो देख रहा है, जो ताकतवर उसे लग रहा है वो ही बनना चाहता है। अगर उसके आसपास में अगर गुंडा ताकतवर है तो उसे गुंडा बनना है। उसके आसपास में अगर आतंक का माहौल है तो वो आतंकवादी बने। उसके आसपास में अगर भजन कीर्तन का माहौल है तो वो भक्त बने। तो मेरा जीवन सुंदर कैसे बने इसके बारे में उसकी कोई कल्पनाएं सही नहीं होती, क्योंकि वो अज्ञानी है। हमें ऐसे ही लगता है कि हम बड़े हो गए, हम हमारे पैरों पे खड़े हो गए, हम दो पैसे कमा रहे हैं, दो लोग हमारी बातें सुनते हैं, हमारे जानकारी से हमारे ज्ञान से किसी का भला हो रहा है। थोड़े सिंग आ जाते हैं दोनों तरफ से, बस लोगों को दिखते नहीं लेकिन छुपते। तो अहंकार के सिंग। तो अहंकार जो है वो आपको अज्ञानी ही बनाने लगता है, क्योंकि अज्ञान में ही अहंकार का अस्तित्व है। भविष्य के बारे में चिंता होना यह एक वहम, क्योंकि भविष्य में जाकर आप कभी भी जी नहीं सकते और भूतकाल में जाकर आप आपकी गलतियों को सुधार नहीं सकते। भविष्य में होने वाली गलतियां आप नहीं टाल सकते, जो होनी है वो होगी। हाँ, बस आप प्रयास कर सकते, लेकिन जो भी आप करोगे वो अभी करना होगा। कल का न्यूज़पेपर आज क्या होता है, रद्दी हो जाता, कचरा हो जाता है। 2 कौड़ी के दाम कह रहे थे। एक दिन का पेपर ले लो आप 5 रुपए 10 रुपए लेते, और पूरे महीना जो 30 दिन के आपके न्यूज़पेपर है वो आप इकट्ठा करो, रद्दी हो जाते हैं उसके 5 रुपए में पोस्ट 2 कौड़ी के। क्यों? उसका नाम ही वर्तमान पत्र है। वर्तमान पत्र का मतलब क्या होता है, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, और दुर्भाग्य से उसमें सब भूतकाल की बातें लिखी होती है। नाम तो वर्तमान पत्र है और लिखा कोरा भूतकाल है या भविष्यकाल है। भूतकाल लिखा जा सकता है, भविष्यकाल लिखा जा सकता है, वर्तमान लिखा नहीं जा सकता। तो सतगुरु यही कह रहे हैं कि अपने भविष्य की चिंता आप हर कोई कर, छोटा बच्चा भी कर रहा है, युवा भी कर रहा है। जो वर्तमान में सिर्फ मौज कर रहे, भोग रहे, जो अपनी मनमर्जी कर रहे, वह लोग भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित है। जिसने आपकी आज की राशि गंवा दी, जो कमाई है आज तक की वो पूरी गंवा दी, उसको भविष्य की चिंता रहेगी। आपको 1 लाख की पगार है और आपका अगर EMI ही अगर 80,000 है, आप क्या खा जियोगे। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप भविष्य को लेकर चिंतित बिल्कुल मत हो, आप वर्तमान को लेकर चिंतित हो, जिए आप उसमें। आप अगर वर्तमान को अच्छे से संभालेंगे, अच्छे से मतलब क्या, जागरूक रहेंगे, आप जागरूक रहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो कल हुआ वो मेरे लिए किसी काम का नहीं, और कल जो होगा वो देखा जाएगा जब वो वर्तमान में आएगा। अभी तो मैं इसे जी लूं। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप अपने वर्तमान को अच्छे से संभालिए, जो भी आपके सामने है उसमें आप डूब जाइए। आपको कड़वापन महसूस हो रहा है उसको मजा कीजिए, आपको मीठा मिल रहा है उसको मजा कीजिए, जो भी स्वाद आपको मिल रहा है उस स्वाद को गले लगाइए। भिखारी हमेशा कल में जीता, कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसे चिंता होती। सम्राट को कभी चिंता होती है कि कल मुझे खाना मिलेगा कि नहीं होती है। तो कल की चिंता को अगर मिटाना है तो आज को पूरी तरह संभालिए, उसको जिए। इस मन को, बकबक को उसको हटा दो और वो शांत हो जाओ, और उस शांति में काम आपको ये अनुभव होगा कि आपको भविष्य इतना सुंदर हो जाएगा, आपका जीवन इतना सुंदर होता जाएगा कि आप खुद चकित हो जाओगे कि अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मेरा जीवन इतना सुंदर हो गया। लोगों ने सोच कर रिश्ते खराब किए, सोच कर लोगों ने भविष्य खराब किए, सोच कर लोगों ने करियर खराब की। ये सोच है ना आपकी, वो आपको हमेशा भटकाती, बहुत थोड़ा मुनाफा और बहुत बड़ा घाटा करवाती। इसको बंद करवा दो, यही सदगुरु कह रहे। आइए वर्तमान का आनंद लीजिए, अभी इसी पल में जिए और अपने भविष्य को सुंदर। सर, मेरा आज का सवाल ऐसा है कि सदगुरु बता रहे हैं कि जी भविष्य की चिंता मत कीजिए, जो भी प्रेजेंट है उसमें रहना इम्पोर्टेंट है। इसी की वजह से हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हमारा जो आसपास का वातावरण है, जैसे कि स्कूल में भी हमें यही सिखाया जाता है कि अब अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके बाद आपको अच्छे नौकरी मिलेगी, आप अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। हमारे आजू बाजू में, सराउंडिंग में ऐसा नेचर है कि वो हमें भविष्य के बारे में प्रेरित करता है, यानी उसकी चिंता करने के लिए प्रेरित करता है। इस सब मोहमाया से भविष्य की चिंता न करके प्रेजेंट में स्टेबल कैसे रहे और स्टेबल रह के जीवन का आनंद है वो कैसे ले।
दोस्तों, मनुष्य हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। मनुष्य की अगर सबसे बड़ी चिंता है वो तो क्या होगा, आगे क्या होगा। वो आज की वजह से चिंतित नहीं है, या तो कल जो घटित हुआ है उसकी वजह से वो दुख में है, परेशानी में है, दहशत में है, या कल क्या होगा, मतलब आज तक जो हुआ है पीछे क्या वही आगे होगा, मेरे साथ वही अन्याय होगा, अत्याचार होगा, मुझे ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा। इस डर से वो भविष्य की भयानक कल्पनाएं रचता है। जितना आपका मन बुरा सोचता है उतना आपका बुरा जीवन नहीं होता, क्या होता है। और जितनी आप कल्पनाएं रचते हैं उतना सुंदर भी नहीं। ये अच्छा है कि आप इच्छा करते हो और तुरंत पूरी नहीं होती। अगर आप इच्छा करते और तुरंत पूरी हो जाती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। हम सही में क्या चाहते हैं यह हमें ही पता नहीं। जैसे छोटे बच्चों को आप पूछे कि तू भविष्य में क्या बने, वो सिनेमा में जो देख रहा है, मालिकाओं में जो देख रहा है, जो आसपास जो देख रहा है, जो ताकतवर उसे लग रहा है वो ही बनना चाहता। अगर उसके आसपास में अगर गुंडा ताकतवर है तो उसे गुंडा बनना है। उसके आसपास में अगर आतंक का माहौल है तो वो आतंकवादी बने। उसके आसपास में अगर भजन कीर्तन का माहौल है तो वो भक्त बनेगा। वो बनना चाहेगा। वो जो चीज़ उसके आसपास में हो रही है और वह ताकतवर उसे दिख रही है, उससे लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको पता है बच्चा सिगरेट क्यों पीता है? उसका पापा पीता है। जो गांव के जो बड़े बड़े लोग जिनका लोग सम्मान करते हैं वो पीते हैं। जो सिनेमा में उसका एकदम आइडियल हीरो है वो भी पीता है, ऐसे जुर्री मारता है। वो सपने देखता है जब भी मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं ऐसे धुआं उड़ाऊंगा, गोल गोल बनाऊंगा। ऐसे क्यों सोचता है? क्योंकि उसे पता ही नहीं मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या। तो मेरा जीवन सुंदर कैसे बने इसके बारे में उसकी कोई कल्पनाएं सही नहीं होती, क्योंकि वो अज्ञानी है। तो अपने बारे में, अपने हित के बारे में सोचने के लिए वो इतना परिपक्व नहीं है। तो यही हमारे साथ भी है। हमें ऐसे लगता है कि हम बड़े हो गए, हम हमारे पैरों पे खड़े हो गए, हम 2 पैसे कमा रहे हैं, 2 लोग हमारी बातें सुनते हैं, हमारी जानकारी से, हमारे ज्ञान से किसी का भला हो रहा है। थोड़े सींग आ जाते हैं दोनों तरफ से, बस लोगों को दिखते नहीं लेकिन चुपते। आप जब शरीर आते हैं तो उनको आपके सींग चुपते हैं, वो अहंकार के सींग। तो अहंकार जो है वो आपको अज्ञानी ही बनाने लगता है, क्योंकि अज्ञान में ही अहंकार का अस्तित्व है। आपको पता चले आपसे भी ताकतवर इस दुनिया में बहुत लोग हैं तो आपका अहंकार गल जाएगा, लेकिन आपका अहंकार ये स्वीकारेगा नहीं। क्यों? वो खुद की जान क्यों ले? आप ले लो, वो नहीं देगा। इसलिए तो उसे माया कहा है। भविष्य के बारे में चिंता होना यह एक वहम है, क्योंकि भविष्य में जाकर आप कभी भी जी नहीं सकते और भूतकाल में जाकर आप आपकी गलतियों को सुधार नहीं सकते। भविष्य में होने वाली गलतियां आप नहीं टाल सकते, जो होनी है वो होगी। हाँ, बस आप प्रयास कर सकते, आप जितनी हो सके आप कोशिश कर सकते, लेकिन जो भी आप करोगे वो अभी करना होगा। और दुर्भाग्य से लोग ना वर्तमान काल में, अभी के क्षण में कोई कोशिश नहीं कर। वो तो अभी के पल में भूतकाल के बारे में सोच रहे, ऐसा हुआ था मेरे साथ, इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसे विश्वासघात हुआ। तो वही खींच के वो लेके आता है साथ में। वो बोझा, वो जो गठरी है वो बांध बांध के इतना बोझिल हो जाता है कि कदम ही नहीं आगे बढ़। ये कचरा लेकर न्यूज़पेपर जो होता है, कल का न्यूज़पेपर आज क्या होता है? कल रद्दी हो जाता है, कचरा हो जाता है। 2 कौड़ी के दाम कह रहे थे। एक दिन का पेपर ले लो आप, 5 रुपये 10 रुपये लेती, और पूरे महीना जो 30 दिन के आपके न्यूज़पेपर है वो आप इकट्ठा करो, रद्दी हो जाते हैं उसके 5 रुपये में पोस्ट के, 2 कौड़ी के। क्यों? उसका नाम ही वर्तमान पत्र है। वर्तमान पत्र का मतलब क्या होता है? अभी वर्तमान में क्या हो रहा है। और दुर्भाग्य से उसमें सब भूतकाल की बातें लिखी होती है और कहा वर्तमान का चल रहा है। नाम तो वर्तमान पत्र है और लिखा कोरा भूतकाल है या भविष्यकाल है। वर्तमान लिखा नहीं जा सकता। क्या लिखा जा सकता है? नहीं, वो जिया जा सकता।
भूतकाल लिखा जा सकता है, भविष्यकाल लिखा जा सकता है, वर्तमान लिखा नहीं जा सकता। यही तो विजय की बात है, उसे सिर्फ जिया जा सकता है और दुर्भाग्य से लोग उसे जीते नहीं है, उसे बर्बाद करते हैं और वर्तमान बर्बाद करते हैं। भूतकाल में झगड़े हुए इसलिए आज झगड़ रहे हैं उस बात को लेकर जो भूतकाल में तूने कही थी, मेरे साथ तूने विश्वासघात किया था, इसलिए वो आज झगड़ रहे हैं। और आज के झगड़े में जो अनबन हो गई उसको लेकर कल झगड़ेंगे। इनका झगड़ा कभी खत्म ही नहीं, क्योंकि उनका झगड़ा वर्तमान में होता ही नहीं। उनके झगड़े की वजह या तो भूतकाल में है या तू ऐसे ही करता है इसलिए तू ऐसे ही करेगा। कैसे लोग बोलते, सही बात है ना। हम डरे डरे क्यों रहे थे, क्योंकि कल ऐसा हुआ था, फिर कल भी ऐसा हो। जब होगा तो देखा जाएगा ना, आज तो नहीं हो रहा ना। कल आप बाइक पे चले गए और आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर फिसल गया, आपको चोट लगी, तो ऐसा थोड़ी आज भी वैसे ही होगा। लेकिन आप अगर वो सोच में चल रहे हैं तो आज जरूर होगा और फिर बोलेंगे मेरा नसीब ही सब। अरे पागल, तेरे हाथ में कंट्रोल है, वो तो छोड़ दे रहा है और सोच भूतकाल के बारे में रहा है तो खुद मूर्ख बना रहा है खुद को। जीवन वर्तमान में सदगुरु यही कह रहे, आप आपके भविष्य की चिंता मत कीजिए। और आजकल आप छोटे बच्चों को भी ये बीमारी लगा दी लोगों ने। छोटा बच्चा भी सोचता है बड़ा हूं कि क्या बनूंगा, और बड़े बड़े लोगों जैसी बातें करता है। लोग बोलते हैं अरे कितना होशियार हो गया। अरे तूने बर्बाद कर दिया उसका भविष्य, जिसका वर्तमान ही नहीं उसका क्या भविष्य। और होकर भी क्या होगा। जो बचपन में बचपना ना जिए, जो युवावस्था में युवावस्था को ना जिए, तो बड़ा होकर क्या खाक जीवन जिए। छोटा फल है, फल छोटा है, बड़ा हो सकता था आम का, पपीते का, वो कुछ भी, लेकिन इतना ही है वो पक गया। ऐसा है बच्चा जो बड़ों जैसी बातें कर। तो आपकी उम्र में आप अगर बड़े बड़े लोगों की बातें करने लगे तो समझ लेना अभी माँ बाप युवा ही हैं, वो अपनी देखभाल करने लायक है, सक्षम है, फिर भी ये बोलता है नहीं मैं मेरे माँ बाप की सेवा करूंगा, उनको काम नहीं करने दूंगा, उनने बहुत मेहनत की, मैं अभी उनकी सेवा करूंगा, उनको रिटायर कर दूंगा। जो ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को रिटायर करते हैं ना, वो उनको विकलांग बना, आगे जाकर वही माँ बाप उसके ऊपर बोझ बनेंगे। जब उसकी बीवी आएगी या उसका शोहर आएगा तो इस बात से झगड़ी शुरू आती, तेरे धट्टे कट्टे इतने माँ बाप है कुछ नहीं करते, ये गलत है। अपना वर्तमान देखो, आप छोटा फल पकने ना दो, उसे ग्रीन रखो, बड़ा होने। तो सतगुरु यही कह रहे हैं कि अपने भविष्य की चिंता आप हर कोई कर, छोटा बच्चा भी कर रहा है, युवा भी कर रहा है। अभी युवा को टेंशन क्या है मालूम आप, अभी जो युवा हैं, अभी जो हाई स्कूल जा रहे बच्चे, उनको ये टेंशन नहीं है मुझे कितने कौन से सब्जेक्ट में कितनी मार्क पड़ेगी, उसे ये टेंशन है मुझे गर्लफ्रेंड मिलेगी कि नहीं। उस लड़की को ये टेंशन है मेरे को पार्टनर मिलेगा कि नहीं। आप देखो ये जो बच्चे हैं ना, ये युवा अवस्था में इसी टेंशन में घूमते हैं, क्योंकि सबके कोई ना कोई पार्टनर है, मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए डिप्रेशन में जाते। जब गटर में नहा रहे, मैं क्यों नहीं नहा रहा, ये अज्ञान है। अरे पहले 25 साल खुद को मजबूत करने के लिए, विकास करने के लिए, दूसरे 25 साल जो जमा किया है, जो स्टोरेज किया है, उसको उंडेलने के लिए, उसे नया आसिया बनाने की, अगले 25 साल अपनी आगे के मार्गक्रमण के लिए, खुद पर आध्यात्मिक काम करने के लिए है और अपनी बच्चों को मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शक बनने के लिए, और आखिरी 25 साल मुक्ति के लिए, आखिरी पड़ाव अभी ढलान पे है। लोग बचपन में पहले 25 साल में ताकत ही नहीं लगाते, बनाते नहीं, ऊर्जा ही नहीं संभव, वहां पर ही ऊर्जा को खत्म कर, अशुद्ध कर शरीर को, मन। जो वर्तमान में बचपन नहीं जा, जो युवावस्था में उसने तालीम अच्छी हासिल नहीं की, अपने शरीर को और मन को स्वस्थ नहीं बनाया, उसी वक्त उसने खर्चा शुरू कर, मालूम है वो आगे जाकर कंगाल ही बनेगा। उसको बच्चे होंगे तो ऐसे हुए ना हुए ऐसे होते, पता ही। बीज ही कमजोर, तो पौधा कैसे बने, कमजोरी बनेगा, बीमारी आ जाएगी, और बीमारी को निकालते निकालते थम। इसलिए अभी देखो आप आईटी के लोगों को अभी बच्चे ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शक्ति, जो प्राण ऊर्जा उनको अपनी संतान के लिए चाहिए, वो सब गंवा चुके मनोरंजन, डेटिंग में। तो जो ब्रह्मचर्य से जो संतान आती है, वो संतान इतनी मजबूत होती है कि उसे बीमारी नहीं मिलती, लगती नहीं, तो उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो खुद अपने आम के लिए करता है। तो
मजे की बात यह है कि जो वर्तमान है आपका, उसमें आप क्या कर, जो वर्तमान में सिर्फ मौज कर रहे, भोग रहे, जो अपनी मनमर्जी कर रहे, वह लोग भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहे। जिसने आपकी आज की राशि गंवा दी, जो कमाई है आज तक की वो पूरी गंवा दी, उसको भविष्य की चिंता रहेगी। आपको 1 लाख की पगार है और आपका अगर ईएमआई ही अगर 80,000 है, आप क्या खा जियोगे? आप किराए के मकान में भी रह सकते थे, लेकिन आपको खुद का मकान चाहिए। नाम लिखने के लिए आप खुद तो रहना चाहिए ना। एक दिन ऐसा आता है कि आप खुद आत्महत्या कर लेते हो। परेशानी से इतनी परेशानियां बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ पे बॉस का प्रेशर, वहाँ ईएमआई का प्रेशर, आगे जाकर फैमिली का प्रेशर, पीछे और समाज का प्रेशर। वो घर नहीं, वह कारावास मालूम। ये जो जाल बुनाए हमने, वो कब बनाए? वर्तमान में ही बुनाए। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप भविष्य को लेकर चिंतित बिल्कुल मत हो, आप वर्तमान को लेकर चिंतित हो जाइए, जिए आप उसमें। आप अगर वर्तमान को अच्छे से संभालेंगे, अच्छे से मतलब क्या, जागरूक है। कभी कभी हम जान जाते हैं नींद से, तो भरोसा नहीं होता है, नींद में ही है, सपने में होता है। कम हम क्या करते हैं, किसी को पूछते हैं वाकई मैं जागा हूँ, ये मेरा सपना तो नहीं है, तो अपने आप को याद दिलाते कि मैं सोया नहीं हूँ, ये मैं जागा हूँ और जागते हुए मुझे ये सब दिखाई दे रहा। यही आप वर्तमान में जागरूक रहे। और वर्तमान में जागरूक रहने का मतलब क्या है? आपकी सोच बंद होनी चाहिए। आपके विचार चलते रहेंगे, आप वो विचार आपको वर्तमान में रहने नहीं देंगे। आप उस विचारों की श्रृंखला को तोड़िए। अगर विचारों की श्रृंखला को तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो कर रहे हैं उसमें डूब जाना पड़ेगा। अपना तन मन धन उसको अर्पित करना होगा। नहीं तो हमारा तन कुछ और कर रहे हैं, मन कहीं और भटक रहा है, अब धन का कोई पता ही नहीं। हमारे धन पे कोई और ही मजा कर रहा है। हाँ, या तो घर वाले करते, या तो बैंक वाले करते, या तो अस्पताल वाले करते, या वकील करती, और क्या करता। हमारे पैसों पे लोग मजा कर, हम नहीं कर। जो बड़ा बड़ा कर्जा लेते हैं ना, वह उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो घर में बैठकर दिमाग से काम चलाते। हमेशा जागरूक रहिए। आप जागरूक रहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो कल हुआ वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, और कल जो होगा वो देखा जाएगा जब वो वर्तमान में आएगा। अभी तो मैं इसे जी लूँ। जो निवाला मेरे मुंह में जा रहा है, मुझे उसके साथ अंदर जा, ना कि उसकी तरफ देखना है कि कटोरी आगे लेके लड्डू का जा रहा है, मुझे मिलेगा, मेरे तो खत्म हो गया। जो निवाला तू खा रहा है उस पे ध्यान, जो काम तू कर रहा है उस पे ध्यान। नहीं तो शेख चिल्ली सोया खा, बहुत सारे मटके उसने बनाए थे और उसने सोचा इतने मटके मैंने बनाए, अभी इनको बेचूंगा, एक नौकर रखूंगा और उसके आदेश दूंगा, हे नौकर जाओ मेरे लिए शरबत बना के लेके। नौकर शरबत लेके उसने पिया, एकदम गंदा लगा तो उस पर रौब जलाऊंगा और ग्लास उसके ऊपर फेंक दिया और जोर से उसको लात मारी। इतना गंदा तूने रस बनाया, चल तुझे काम से निकाल देता। ऐसा करके जोर से लात मारी, पूरा जो मटके थे वो पूरे लुढ़क कर, वही सोया था, पूरे टूट गए। अभी जाग कर देख रहा है, नौकर का तो आता पता नहीं, लेकिन जो थे मटके वो भी गए। 6 महीने की मेहनत मिट्टी में मिल गई। तो भविष्य की कल्पना में रमने वालों के साथ ऐसे ही होता है। आपको पता है लॉटरी के टिकट्स कौन खरीदता है? यही लोग खरीदते हैं जिन्हें भ्रष्टाचार चाहिए। अपने नसीब को कौन आजमाते हैं? अरे अपना नसीब ही होता तो लॉटरी के टिकट निकालने की जरूरी क्या पड़ती? आपको पता है कभी अनंत अंबानी कभी सोचता होगा लॉटरी के टिकट निकालूं? कभी सोचता होगा? इलॉन मस्क का लड़का या लड़की या वो खुद या उसके परिवार वाले वो सोचते होंगे चलो किसी स्कीम में अपना नाम दर्ज करवाएं, कहीं ऑफर चल रहा है, बाय 2 गेट 4 ऑफर, वो चलाते, खरीदते नहीं। ड्रॉ वो चलाते, वो खरीदते नहीं है। छपवाते वो टिकट, खरीदते नहीं है। खरीदने वाले कौन है? जो अपने दम पर विश्वास नहीं रखता, जिसे अपने आप आना चाहिए, जो मेहनत पे भरोसा नहीं करता, वही तो भविष्य के लेकर ज़्यादा कल्पनाएं रचता है, चिंतित भी हो जाता। पहले तो 200-500 रुपए का टिकट खरीदेगा,
कहीं जुगाड़ में डाल देगा, कहीं स्कीम में लगा देगा और इंतज़ार करेगा मेरा नसीब खुलेगा। तेरा नसीब का तो पता नहीं, लेकिन तेरा वर्तमान खराब हो जाएगा। उन पैसों से तू अपने बच्चों को अच्छी मिठाइयाँ लेके जा सकता था, अच्छे कपड़े लेके जा सकता था, उनके स्कूल की फीस भर सकता था, स्कूल के किताबें लेके जा सकता था, वो उनका भविष्य संभाल सकता था तो, लेकिन तूने पैसे बर्बाद किए। तेरी सोच अच्छी है कि ज़्यादा पैसे आएंगे तो मेरे परिवार को मैं सुख दूंगा, लेकिन जो अभी है उसे तो बर्बाद करना। तो खाली आपकी सोच और आपके जो सपने बड़े होने से काम नहीं चलता, आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं इससे काम चलता है। तो आपका भविष्य अगर आपको उज्जवल बनाने, तो आपको वर्तमान के बारे में थोड़ा सा जागरूक रहे, उसे अच्छी तरह से संभाल। और हमेशा लोगों के साथ यही होता है कि वो वर्तमान में गलतियाँ कर, अपने कभी भूतकाल में जाकर गलतियाँ आप सुधार सकते नहीं, आप भविष्य काल में जाकर आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी दे सकते हैं? आप बोलेंगे कि मैं बाइक पर मेरा कभी एक्सीडेंट ही नहीं होने दूंगा। अरे तू नहीं किसी को ठुकराएगा, कोई और तुझे उड़ा देगा। किसी और का नसीब खराब है तो तेरा भी खराब कर देखो। आपको पता है आप बाइक चला रहे हो, आपके पीछे कोई बैठा है और बैठता है, हमेशा कोई ना कोई बैठता है। हमेशा आप अकेले नहीं रहे और रहना भी नहीं चाहते आप। मुसीबत अपने आप को बुला लेते आप और वो बैठ जाता है और आप अच्छे से बाइक चला रहे हो और सामने से कोई तेज रफ्तार से कोई कार आ रही है और पीछे वाला ऐसे ही डर गए, वो ऐसे ऐसे हिल गया, आप साइड में से आपको कार पे लेके गए। ऐसे बेकार लोग आपको मिलेंगे। सब तो यही कह रहे कि आप भविष्य को लेकर चिंतित मत हो, तो वर्तमान को समझ, और वर्तमान आपके हाथ में। सिर्फ वर्तमान में है, ना वो भूतकाल में है और ना वो भविष्य में आएगा। कभी नहीं, कल कभी नहीं आया, कल वापिस कभी नहीं आएगा और कल कभी आज भी नहीं आएगा, वो कल ही रहेगा। आप आज बोले मेरे पैसे कब दोगे, बोले कल दूंगा, कल मिला, मेरे पैसे कब दोगे, भाई कल दूंगा, मैं बोला ना कल दूंगा, तो कल कभी आता ना। क्या आता है? अगर आपसे किसी ने बोला कि मैं आपको पैसे कल दूंगा, वो समझ लो वो देने वाला नहीं है, कल बने हैं इसीलिए वो कभी। अगर आता है तो आज आता है। तो कभी भी आपके साथ कल क्या हुआ था उसको ढोकर मत चलिए, और कल क्या होगा इसके बारे में कल्पनाएं मत रचिए। हाँ, आयोजन कीजिए, नियोजन कीजिए, जरूर कीजिए। प्लानिंग करना अच्छी बात है, लेकिन वैसे ही घटित हो इसका आग्रह करना मूर्खता है। तो सुंदर सा जीवन है, पर कितना सा जीवन है उसे इस तरह जी नहीं। हमेशा तो मैं कहता हूँ आपको कि हर पल ऐसे जियो कि जैसे कि आखिरी हो। इसी पल अगर मुझे मृत्यु आ जाए ना, तो भी मैं हंसी हंसी सामने, मेरे मन में कोई खटास नहीं रहेगी, कोई अधूरापन नहीं रहेगा। इतने शांति से उसके साथ करे लगा रोज। तो बहुत सारे युवा है वो कहेंगे सर हमेशा मरने की बात कर। अपना तो जीवन जी लिया, संसार किया, कंपनी खड़ी कर दी, बच्चे पैदा किए, नौकर चाकर बनाए, और हमें मृत्यु दिखा रहे बार बार। दोस्तों, अगर मुझे दिखाने वाला कोई होता, मैं इससे भी और ज़्यादा जीवन को ऊंचे स्तर पर लेके गया। दे रहा है, दुरुस्त है। जो गलतियां हमने की वो आप ना करें, इसलिए मैं आपको आगाह कर। आपको पता है, आप हर पल याद रखिए मैं मरने वाला हूं, तो आप कल के बारे में या परसों के बारे में सोचेंगे। हेलो, आपको पता होगा कि आपसे मोबाइल छीने जाने वाला है, तो आप इधर उधर देखेंगे नहीं, पूरा वक्त मोबाइल में। बच्चों को देखो, उसको बोला जाता है 1 घंटे तेरे को मोबाइल मिलेगा, उसके बाद में नहीं मिलेगा। वो ऐसे चिपक जाता है जैसे उसका हाथ पैर हो गया हो। 1 सेकंड के लिए भी मम्मी बोलते अरे तू नाश्ता तो नहीं 1 घंटा होता नहीं। तो जो जेल में बंद कैदी होते हैं ना, उनको कहा जाता है आपको मुलाकात के लिए सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे। क्या लगता है आप, वो क्या बातें करते होंगे? भारत देश का क्या होगा, आज क्रिकेट में कौन जीतेगा, इस साल IPL कौन जीतेगा, क्या ऐसी बातें होंगी? हाँ, अपने गांव में नाला कब होगा? नहीं, वो हर पल में
वो एक दूसरे को शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे को जीवन को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, अपनी भावनाओं को प्रकट करने की कोशिश करेंगे, पूरी शुद्धता से एक दूसरे को मिलना चाहेंगे, शुद्धता से। तो लोग फालतू की बातें कब करते हैं? जब पता है टाइम पास करने में। फालतू की बातें कब तभी हो जाती है जब टाइम पास करना होता है। तो लोगों को पता है अभी इतना जीवन ही टाइम पास करो, कोई काम की जगह भी टाइम पास करने आ जाते हैं। कैसों कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिए, ऐसे सोचते हैं, लेकिन उनका दर्द हमें पता है। तो खुद के बारे में हम तो बड़े दयालु हो जाते हैं ना। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप अपने वर्तमान को अच्छे से संभालिए, जो भी आपके सामने है उसमें आप डूब जाइए। आपको कड़वापन महसूस हो रहा है उसको मजा कीजिए, आपको मीठा मिल रहा है उसको मजा कीजिए, जो भी स्वाद आपको मिल रहा है उस स्वाद को गले लगाइए, जो भी स्पर्श आपको मिल रहा है उस स्पर्श को गले लगाइए, वो भी ईश्वर का प्रसाद समझकर गले लगा। जैसे ही वातावरण आपको मिला है उसमें से गुजर जाए। कंप्लेन मत कीजिए, शिकायत करना यह भूत और भविष्य का निर्माता है। कंप्लेनिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मेरी नाक ऐसी नहीं होनी चाहिए, मेरे बाल ऐसे नहीं होने चाहिए, हवा जा रही है ना बस काम हो जा। दिखना अलग बात है, वो हवा जाने के लिए बनी। मैं छोटा सोचता था किसी किसी के नासापुट बड़े छोटे छोटे रहते, किसी के बड़े बड़े। मैं सोचता था इसके नाक से हवा कितनी जाती हो, तो आंखें कोई कोई ऐसे ऐसे दिखता। मैं सोचता ये दिखता किसे, इसी दिखता भी है या नहीं। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका आकार कैसा है, वो कितने मोटे है और कितने छोटे। दृष्टि से फर्क पड़ता, आपकी दृष्टि कैसी है, हाँ आपकी सेहत कैसी है, आपको स्वभाव कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, इससे फर्क पड़ता है। आपका चित्र कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता। लोग चित्र में अटकते, और चित्र में अटक जाते तो पहले चित्र बहुत अच्छा दिखता, और ये खराब, पहले कैसे गोल गोल एकदम बच्चे जैसे गाल दिख रहे, अभी तो बोली जैसी दिख, शरीर में झुर्रियाँ पड़ी। चित्र के बारे में हम बहुत चिंतित हो, चरित्र के बारे में कभी चिंतित है, कभी कभार हो जाती। जब लोग हमें ताने मारते, हमारा अपमान करते हैं, हमें नकारा जाता है, तब हमें चरित्र की याद आती। तो आपको अगर आपका चरित्र अच्छा बनाना है तो आप आज में ही बना सकते। चित्र तो बदलता रहेगा, वो आपकी देन है ही नहीं, वो तो प्रकृति की देन है। जागृत हो जाइए, और हम मरने वाले, ये याद रखिए, हर पल याद रखिए हम मरने वाले। तो हर पल को पूरी तरह जिए, आखिरी समझकर जिए। काम में डूब जाइए, बातों में डूब जाइए, खाने में डूब जाइए, नहाने में डूब जाइए, जो कर रहे उसमें डूब जाइए। चल रहे तो वो भी इसी शान से चले जैसे सिकंदर चल, सम्राट चल रहा, ऐसे चल। कभी कभी तो मेरा मन ऐसा करता है इनको गंगा में बहा दूँ, गोदावरी में, कम से कम उसके स्पर्श में तो वो सीधे हो जाए। तो कल मैंने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना थक गया और इतना दर्द हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा हो गया। क्यों? समझ लो, आप बहुत थके, बहुत थके, आप युवा हो, आपकी शादी की उम्र हो गई है और आप बहुत थक गए, और आपको पता चले कि आपको देखने मेहमान आए, तो 2 फीट आप तो बिस्तर से छलांग मार आएगी। आप बोलेंगे 5 मिनट में आने वाले, तो 5 मिनट में बंदा होशियार हो जाएगा लड़ाई के लिए। कहाँ से आ जाते जोश आपके? आपको पता चले आप बहुत थके हुए, आप हारे हुए, आपके अंदर जान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपको पता चले आपको 10 लाख की लॉटरी लिखी, क्या आप सोते रहेंगे नहीं देख लूंगा बाद में, सोने दो, ऐसे बोलेंगी? हाँ बिल्कुल ना बोलेंगी, ना बोलेंगी। ओ हिरन की तरह छलांग लगाएंगे उधर से, और कहाँ कहाँ कौन कौन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मतलब आपको वर्तमान में जीने की कला है, तो आप जियो। अरे जिंदा है, ये सबसे बड़ी लॉटरी। जिंदा है ना अभी, और स्वस्थ है, कुछ करने को है तो और बड़ी लॉटरी। आप वैसे ही अरबपति हैं, लेकिन आपने कभी उस नज़र से देखा है नहीं। हमें जो भी मिले भिखारी ही मिले, वो खुद भिखारी दिया, हमें भी भिखारी बना गए, हमें ये याद दिला गए तू भिखारी है। लेकिन हम कभी सम्राट से संगति नहीं की, हमारी संगति ऐसे भिखारियों से। तो अगर सम्राट से संगति करे,
सम्राट से दोस्ती करे तो दो सम्राट जैसे जीना सीखे। तो सम्राट आज में जीता है, भिखारी हमेशा कल में जीता। कहीं मिलेगा कि नहीं मिले उसे चिंता होती। सम्राट को कभी चिंता होती है कि कल मुझे खाना मिलेगा कि नहीं? हेलो, होती है? नहीं होती है। तो कल की चिंता को अगर मिटाना है तो आज को पूरी तरह संभालिए, उसको जिए। कैसे जीना है? सोच को मिटाइए। अगर आपकी सोच मैं ये करूँ, मेरा क्या फायदा, मैं क्यों करूँ, बाकी लोग तो नहीं कर रहे, मैं क्यों करूँ, ये आपको भविष्य में लेके जाता है, भूतकाल में लेके जाता है। सोच हमेशा याद रखिए, ये मन जो है ना आपका, यह इतना चालाक है कि आपको कभी भी वर्तमान में जीने नहीं देगा। क्योंकि वर्तमान में जिए कि मन का रिकॉर्डिंग बन जाता, वो कुछ रिकॉर्डिंग ही कर। रिकॉर्डिंग तभी बनता है जब आपका मन जागरूक रहता है और आप उसमें डूबते हैं। जब मालिक सो जाता है ना तो काम बंद हो जाता है और मन मालिक को सुलाया। तो जब भी आपका मन कुछ कहे उसे कहना, जरा रुकना, मुझे थोड़ा जीने देना, मैं थोड़ा जी तो लूं, फिर तू तेरी बकवास कर। अंदर से आपके में हम क्या कह रहे, मेरे आत्मा की आवाज। अरे पगल, अरे मूर्ख, संतों को कभी कभार आत्मा दिखती, इतना ध्यान लगाते, समाधि में चले जाते, इतनी साधना करते, इतनी प्रार्थना, इतना कीर्तन करते, उसमें मर जाते, डूब जाते, तब उनको थोड़ा सा साक्षात्कार होता है। अर्जुन को एक बार हुआ था विश्व दर्शन। हेलो, हमेशा कृष्ण के साथ, फिर भी दर्शन एक ही बार हो। अब इस भूल में मत रहना कि ईश्वर आपके साथ हो और आप उसे पहचाने। खुद को नहीं पहचान से क्या बात कर, ये मैंने किया, मैं ऐसे बोला, फिर कौन बोला? तेरा मुंह बोला, तेरा मुंह तेरे बगैर बोलता ही किसे? तो लोग कहते हैं मेरी आत्मा बोली, मेरी आत्मा की आवाज़ है, मेरी आत्मा को दर्द हो रहा है। अच्छा है, सही है। तो दोस्तों, जो भी हमारे अंदर से आवाज़ें आती है ना, बस मन की आती है, वे हमेशा याद रखना। हमारे अंदर से आत्मा अगर बोलेगी ना तो वो अनुभव ऐसा रहेगा कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे एक बात बताइए, आप जब सच में अमीर हो जाते हैं तो अमीरी दिखानी पड़ती है? कभी जाती है? दिख जाती, दिखानी पड़ती है क्या? नहीं। आप कैसे भी कपड़े पहन के चले जाओ, सबको पता है ये अमीर है, सही है गलत है? तो वैसे आपके अंदर की आत्मा जागृत होगी ना तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। जब बिजली कड़कती है ना तो बताना नहीं पड़ता ये बिजली है, बताना पड़ता है। तो इसलिए उसके साथ में कम से कम आत्मा को तो नहीं जानते लेकिन मन को तो जानते हैं। मन आपके विचारों में बसता है, विचारों को हटा दीजिए। जब भी आपके दिमाग में विचार आए उनकी संगत मत कीजिए, उनको देखें, उनको रोकिए मत विचारों को, उनको देखो। आप मुझे पूछ रहे हैं ना कि वर्तमान में सर कैसे जिए, वर्तमान को कैसे संभाले। कुछ भी करना होता है ना, एक पैर पे रखना होता है तो हमारे दिमाग में सोच आती है, उन सोच को टालिए। बेवजह सोचने का काम बंद कीजिए। गाड़ी जगह पे खड़ी है और दिन भर इंजन चाल रही है। आपको बच्चे देखे, आपने कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, कुछ भी दबाते, कुछ भी, तो आप उनको पेटी पे या हारमोनियम पे या आप पियानो पे बिठाइए, वो कुछ भी दबाते। वैसे हमारा मन बच्चे जैसे हरकतें तक कुछ भी दबाता रहता है, कुछ भी। और फिर भी हम बोलते हैं नहीं मैं सोच रहा था, मैं सोच में था, मेरा ध्यान नहीं था। तो सद्गुरु को यही कहना है कि आप जागृत हो जाओ, इस मन को, बकबक को, उसको हटा दो और वो शांत हो जाओ। और शांति में कहा आपको ये अनुभव होगा कि आपको भविष्य इतना सुंदर हो जाएगा, आपका जीवन इतना सुंदर होता जाएगा कि आप खुद चकित हो जाओगे कि अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मेरा जीवन इतना सुंदर हो गया। लोगों ने सोच सोच कर रिश्ते खराब किए, सोच सोच कर लोगों ने भविष्य खराब किए, सोच सोच कर लोगों ने करियर खराब की। ये सोच है ना आपकी, वो आपको हमेशा भटकाती, बहुत थोड़ा मुनाफा और बहुत बड़ा घाटा करवाती। इसको बंद करवा दो, यही सब लोग कह रहे हैं। आइए वर्तमान का आनंद लीजिए, अभी इसी पल में जीविए और अपने भविष्य को सुंदर। धन्यवाद।